जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। श्यामपुर नाम के गांव में राजू नाम का एक लोहार रहा करता था। रामू के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम सीमा, बेटे का नाम गोलू था। राजू की पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। राजू लोहे बनाने के औजार का काम किया करता था। वह काम बहुत ही दिल और लगन से किया करता था, लेकिन इस काम को करने के बावजूद भी आमदनी इतनी भी अच्छी नहीं थी। राजू के घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पाता था। ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस और घर का खाना पीना भी रहा करता था। राजू ऐसा बैठकर मन ही मन सोच ही रहा था, तभी उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं, पिताजी आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? मेरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारी स्कूल की फीस, घर का खाना पीना और सब कुछ रहता है। बस मैं इसीलिए परेशान रहता हूँ। पिताजी हम समझ सकते हैं, माँ के चले जाने के बाद अब अकेले हो गए हो, लेकिन पिताजी हम आपके साथ हमेशा हैं। बस पिताजी हम आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। आप हमारे साथ साथ खुद का भी ध्यान रखा कीजिए, हमें आपकी भी चिंता बहुत रहती है। पिताजी मैंने खाना बना दिया है, चलो ना हम साथ बैठकर खाना खाते हैं, और रात भी हो गई है, फिर हमें सोना भी तो है। ठीक है बेटा, खाना लगा दे, मैं हाथ मुंह धोकर आ जाता हूँ। सभी मिलकर खाना खा लेते हैं और सोने के लिए जाते हैं। तभी दोनों भाई बहन बोलते हैं, पिताजी आप हमें माँ की तरह लोरी सुना दीजिए ना, आज हमें माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। हाँ पिताजी, दीदी एकदम सही कह रही है, हमें लोरी सुना दीजिए ना। राजू दोनों को लोरी सुनाकर सुला देता है, लेकिन खुद को पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी। राजू को बस यही चिंता सता रही थी कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलाए। अगले ही दिन दोनों भाई बहन स्कूल जाते हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी, दोनों भाई बहन उसे देखकर उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। गोलू देखना, ये आदमी कितना ज्यादा बीमार लग रहा है और इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और ये तो बेहोश भी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। गोलू अपनी पानी की बोतल निकालकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर छिड़कता है। वो होश में आ जाता है। काका जी आपको क्या हुआ? आप ऐसे बेहोश कैसे हो गए? बेटा मैं अकेला हूँ, मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला ही इस रास्ते पर भटकता रहता हूँ। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। काका जी आप कहाँ रहते हैं, हमें बताइए, हम आपको आपके घर छोड़ आते हैं। दोनों भाई बहन उस बूढ़े आदमी को टूटी फूटी झोपड़ी में छोड़ आते हैं। वो बूढ़ा आदमी उस झोपड़ी में अकेला ही रहा करता था। सीमा उस बूढ़े आदमी के पास रुक जाती है और गोलू बाहर जाकर कुछ खाने को लेकर आता है उस बूढ़े आदमी के लिए। लो काका जी, मैं आपके लिए खाने को कुछ लेकर आया हूँ, इसे खा लीजिए, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बूढ़े आदमी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसीलिए वो खाना देखकर बहुत खुश होता है और फटाफट अपना पेट भर लेता है। बेटा तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुमने एक बूढ़े आदमी का पेट भरा है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं काका जी, इस चीज की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं, आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर ही कुछ देना चाहता हूँ। ये देखो मेरा हथौड़ा, इसे मैं बहुत ही प्यार से रखा करता था, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और ये मेरे किसी काम का नहीं है। तुम चाहो तो इसे रख सकती हो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, शायद ये हथौड़ा तुम्हारे काम आ जाए, लेकिन ये हथौड़ा ऐसा वैसा नहीं है, ये हथौड़ा जादुई हथौड़ा है। क्या सच में काका जी ये हथौड़ा जादुई है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये हथौड़ा मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, लेकिन अब मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है काका जी, अब हम यहाँ से जाते हैं, हम रोज आपके पास आया करेंगे और आपके लिए कुछ न कुछ खाने को लाया करेंगे। दोनों भाई बहन अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद अपने पिताजी को सारी बातें बताते हैं। दोनों भाई बहन को बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हुए थे, इसीलिए वो लोगों की मदद करना बहुत अच्छा समझते थे। राजू के घर पर भी खाने को कुछ नहीं था। पिताजी हमें खाना लगा दीजिए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। बेटा आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, घर में राशन भी नहीं था और तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत कितनी खराब है।
दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन वो अपने पिताजी की मजबूरी भी समझ रहे थे। तभी अचानक से गोलू के बैग में से तेज रोशनी निकलने लगती है और उसमें से हथौड़ा बाहर आ जाता है, जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। और उस हथौड़े में से आवाज आती है, मैं एक जादुई हथौड़ा हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं बनाया गया हूँ। आपको जिस चीज की जरूरत है आप मुझसे मांग सकते हैं। ये जादुई हथौड़े, मेरी पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, हमें कुछ खाने को दे दो। सीमा के इतना कहने पर वो हथौड़ा बहुत सारा खाना प्रकट कर देता है और तीनों मिलकर बहुत ही शौक से खाते हैं। ए जादुई हथौड़ा, क्या आप हमारे घर को खूबसूरत बना सकते हो? बस सीमा के इतना कहने पर वो घर एक खूबसूरत घर में बदल जाता है। ये देखकर सीमा, गोलू और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब उन तीनों की जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी से बीत रही थी।